आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति में वृत्त का पहला क्लास। क्या करेंगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझ लेना। और जिस पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ, समझ लेना। तो चलिए है ना, हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। आज जो स्टार्ट होगा वो दूसरे नंबर सवाल से क्या होगा स्टार्ट होगा। पहले नंबर सवाल इस पीडीएफ में नहीं टाइप हुआ है, इसी के कारण क्या हुआ है तो ये नहीं हो पाया, इसलिए दूसरे नंबर सवाल से ये क्या हुआ है टैप हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल शायरी सुन लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहा गया कि उड़ान इतना भरो कि देखने वाले भी खो जाए। उड़ान इतना भरो कि देखने वाले भी खो जाए, और मेहनत इतना करो कि मंजिल भी झुक जाए, कि मंजिल भी झुक जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर सवाल से। देखिए दूसरे नंबर सवाल है क्या, वो देखिए दूसरे नंबर सवाल ये है कि ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD तथा BC भुजा प्रस्थ समांतर है। यदि कोण ABC बराबर 72 डिग्री है तो कोण BCD का मान कितना होगा, वही क्या करना है हमको बताना है। एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, समझ लेना। जिसमें क्या बता गया है कि चक्रीय चतुर्भुज तो है मगर AD और BC क्या है प्रस्थ समांतर है। तो AD और BC क्या है समांतर है, तो AD और BC समांतर है ना। तो देखो यहाँ से हम कर लेते हैं। समांतर का अर्थ क्या होता है कि बीच का दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, चलो बीच की दूरी समांतर होना चाहिए। और AD और क्या है BC समांतर है, AD और BC। तो यहाँ मान लेते हैं A है ये, तो ये क्या हो जाएगा B, और यहाँ क्या C, और यहाँ क्या हो जाएगा D। और देखिए इसको इससे मिला देता हूँ और इसको क्या किया इसके मिला लेता हूँ, समझ लेना। ये एक क्या है चक्रीय समलवन चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा समलवन चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो ये समझ में आ गया, समझ लेना। ये दोनों AD जो है ना BC के क्या है समांतर है, अर्थात AD समांतर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा BC। और ये त्रिभुज ये चतुर्भुज जो है A उसका B उसका C और D जो कौन है समलवन चतुर्भुज है। कौन है समलवन चतुर्भुज है, जिसमें देखो क्या कहा गया AD BC के भुजा क्या है प्रस्थ समांतर है। यदि कोण ABC बराबर, देखो क्या दिया है, यदि कोण ABC बराबर क्या है 72 डिग्री है, तब हमको पूछ क्या रहा है कि कोण BCD का मान क्या होगा, BCD का मान क्या होगा, वही हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें एक चीज हम बता दिए थे। देखिए क्या है कि कोण ABC अर्थात ABC कोण ABC जो बीच वाला रहता है ना उसका मान दिया रहता है। तो ये कितना है बीच वाला मान कितना है 72। तो इसको मान कितना दिया है ABC, इसका मान कितना दे दिया है 72 डिग्री। क्या दिया है 72 डिग्री। तब हमको पूछ रहा है क्या कि कोण जो है ना BCD का मान क्या होगा। कोण देखो B उसका C उसका D का मान क्या होगा, ये का मान पूछ रहा है। BCD का मान पूछ रहा है, BCD का मान पूछ रहा है, अर्थात कोण BC उसका क्या D का मान, अर्थात ये वाला मान हमको पूछ रहा है, ये वाला C का मान पूछ रहा है। यही हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज, तो ये कोण जो है ना ये कोण देख रहे हैं आप लोग, ये कोण सम्मुख कोण ये होता है, समझ रहे हैं। जैसे कि ये देखिए ये कोई बाह्य कोण हो गया, क्या हो गया बाह्य कोण। तो ये वाला बाहर वाला जो कोण हो जाएगा ना वो इसके क्या होगा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से जो देख रहे हैं सीधे सम्मुख दिखा रहा है ना इसका, ये सीधे क्या दिखा रहा है सम्मुख। तो ये कोण जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, ये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 72 है तो ये भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। जब हम की जानते हैं कि एक रेखा पर कितने का कोण बनता है तो 180 डिग्री का बनता है, जबकि इतने दूर का ये पूरे रेखा है, ये देखिए ये पूरे रेखा है तो इस रेखा पर कितने का बन जाएगा 180 डिग्री का, जबकि इतना कितना दे दिया है एक कितना दिया है 72 डिग्री। तो बताइए इसके लिए कितना बच जाएगा, इसके लिए कितना बच जाएगा 108, क्योंकि क्या करेंगे तो 180 में से क्या करेंगे 180 में से इतना दूर को घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 108। अब हम तो जानते हैं ना कि दो समांतर रेखा, जैसे कि ये मान चलो ये दो समांतर रेखा है, तो ये दो समांतर रेखा इसके और इसके बीच का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये रेखा और ये रेखा के बीच की डिग्री का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बताइए ये और ये के मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप बता सकते हैं जब ये है कितना 108 तो ये कितना हो जाएगा, तो कोण जो हो जाएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण BCD बराबर जो हो जाएगा वो 180 माइनस कितना हो जाएगा 108 था।
करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 डिग्री, अर्थात इसका भी मान कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो कोण बी सी डी का मान कितना आ जाएगा 72 डिग्री। और नहीं तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि देखिए ये कोण जो होता है ना किस कोण के बराबर होता है, इस कोण के क्या होता है बराबर होता है एकांतरण वाले से। तो बताइए ये कोण एकांतरण वाले से इस कोण के बराबर हो सकता है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा बराबर होगा। तो ये 72 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। देखिए तीसरे नंबर सवाल क्या कहा गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा वो हमको पूछ रहा है। कम नंबर सवाल है, तीसरे नंबर सवाल है। अब देखिए इसको क्या करना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका बाह्य कोण 50 डिग्री दे दिया है, तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। तो देखिए एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज, तो फटाफट ये क्या किए चक्रीय चतुर्भुज बना लिए। अभी हम बताए थे ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज, एक मान लो समझ ना, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज समझे ना। अब देखिए इसका क्या बता रहा है कि एक बाह्य कोण जो है ना 50 डिग्री दे दिया है। मान के चलो ना ये कोण जो है ना बाह्य वाला मान लेंगे कि ये दे दिया है 50 डिग्री। कितना डिग्री दे दिया है 50 डिग्री। तब हमको पूछ रहा है कि सम्मुख कोण आंतरिक सम्मुख कोण का मान कितना होगा। तो आंतरिक सम्मुख कोण का मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा वाला कोण दिखा रहा है ये वाला, क्या दिखा रहा है ये वाला, अर्थात इसका सीधा वाला कोण दिखा रहा है ये, तो इसका सम्मुख कोण हो जाएगा ये। तो हम तो बोले थे ना कि ये कोण ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा इसके कोण के बराबर, और ये कोण जो है ना किसके बराबर हो जाएगा इस बाह्य वाला कोण के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा इस बाह्य वाला कोण के क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। मगर हमको पूछ रहा है कि आंतरिक बाह्य कोण कितना हो जाएगा। तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आंतरिक बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा तो 50 डिग्री ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंतरिक बाह्य कोण का सम्मुख कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला क्योंकि ये जितना होगा उतना ही क्या होगा ये वाला होगा, जितना ये है उतना ही क्या होगा ये वाला होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। चलिए हम लोग चलते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC तथा AD बराबर DC है और AC लंब BD, तो कोण ACAD बराबर थीटा है। तो कोण बताइए ABC का मान कितना होगा वो बताना है। तो आ जाइए एक क्या बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, समझ ना ABCD है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे। तो फटाफट क्या करेंगे एक चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिए, एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं समझे ना, एक चक्रीय चतुर्भुज ये है समझे ना। अब देखिए इसमें ये बता रहा है कि AB बराबर क्या है BC है, अर्थात इसको मान लेते हैं A, उसका इसको मान लेते हैं B, उसका C, इसको मान लेते हैं D मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये बताया गया है कि AB बराबर क्या है BC, अर्थात AB बराबर क्या है तो BC है, अर्थात इसका और इसका मान क्या है बराबर है, अर्थात AB बराबर क्या है AB बराबर क्या है BC है समझे ना। फिर बता रहा है कि AD बराबर DC है, तो AD बराबर क्या है DC, अर्थात ये इसके क्या है बराबर है। तो यहाँ AD बराबर क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, ये हमको दिया है। तब हमको पूछ रहा है कि AC, तब हमको बता रहा है कि फिर AC लंब क्या है BD है। तो AC लंब अर्थात ये वाला लंब, तो ये आने दो समझ ना, ये वाला लंब ये वाला लंब और किसके है BD लंब है, ये दोनों क्या है एक लंब पर है। लंब का मतलब है कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर और ये भी 90 डिग्री पर। तब हमको ये बता रहा है कि कोण CAD देखिए यहाँ दे दिया है कि कोण CAD कितना है थीटा डिग्री। तो ये देखिए ये और ये वाला कोण कितना बता रहा है कोण CAD कितना दे दिया है थीटा डिग्री। आप बता सकते हैं जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसका दो कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दो भुजा बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है बराबर है, तो उसका दो कोण भी क्या होगा बराबर। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ये कोण थीटा और ये कोण थीटा हो गया। अब बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बताइए कि ये थीटा और ये थीटा, तो 2 थीटा हो गया। तो इसके लिए कितना बच गया ये देखिए, ये पूरे के लिए कोण डी के लिए कितना बच जाएगा 180 माइनस कितना 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि 180 में से इस थीटा और इस थीटा को घटा देंगे तब तो इसके लिए शेष बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस
टू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 माइनस टू थीटा। अब हम तो जानते हैं क्या चीज, ये देखिए ये कोण एक बाह्य कोण हम खींच लिए, क्या खींचिए बाह्य कोण। और देखिए ये पूरा कितना होता है, ये पूरा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी रेखा पर कोण जो बनता है कितना का बनता है 180 डिग्री का। तो अब बताइए ये कितना है, इतना दूर का कितना है, तो 180 माइनस थीटा, तो इतना दूर का कितना हो जाएगा वो नहीं बताएंगे, तो 180 में से क्या करेंगे घटा देंगे। तो जो इसको 180 माइनस घटा देंगे, तो 180 माइनस घटा देंगे कितना 180 और माइनस क्या हो जाएगा टू थीटा, क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखो 180 माइनस क्या हो जाएगा 180 अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू थीटा। अब देखिए 180 से माइनस प्लस तो घट जाएगा, ये बच जाएगा क्या चीज टू थीटा, तो ये क्या आ जाएगा टू थीटा, क्या आ जाएगा टू थीटा। अब हम तो जानते हैं ना कि ये वाला कोण जो है ना आंतरिक सम्मुख कोण के क्या होता है बराबर होता है, तो ये कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण के क्या हो जाएगा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा टू थीटा। तब हमको पूछ क्या रहा है कि कोण ए बी सी का मान कितना होगा, वही हमको पूछ रहा है कि कोण ए बी सी का मान कितना होगा। तो कोण ए बी सी कितना आ रहा है टू थीटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा टू थीटा। इसका तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा टू थीटा। चलिए 5वें नंबर सवाल पे हम लोग क्या करते हैं चलते हैं। देखिए 5वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक वृत्त को परिगत करता है और उसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए डी बराबर 60 सेंटीमीटर है, तदनुसार भुजा बी सी की लंबाई कितनी होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है, समझे ना, उसमें एक परिगत वृत्त है। परिगत वृत्त का मतलब क्या, चतुर्भुज के अंदर क्या है वृत्त है, चतुर्भुज के अंदर क्या है वृत्त है। तो चलो हम देख लेते हैं, समझे ना। तो ये क्या है, एक मान के चलो सबसे पहले एक क्या है, ये चतुर्भुज है, तो एक चतुर्भुज है, ये क्या है चतुर्भुज है एक, समझे ना। इसके परिगत अंदर जो है ना, परिगत मान क्या होता है अंदर, अंदर क्या है एक वृत्त बना हुआ है, तो एक क्या बना हुआ है वृत्त बना हुआ है। देखिए एक क्या हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर वृत्त बना हुआ है, उसका नाम क्या है ए बी सी डी। देखो ए उसका क्या है बी, उसका क्या है सी, उसके बाद डी है, ए बी सी डी है, समझे ना। अब तब हमको पूछ रहा है, ये दे दिया है कि ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, अर्थात ए बी ये है तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फिर बता रहा है कि सी डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। फिर देखिए बोल रहा है ए डी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ए डी की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तब हमको पूछ रहा है कि बी सी की लंबाई कितनी होगी, वही हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं कि देखिए ये वाला लंबाई जो है ना इसके क्या होता है बराबर होता है, फिर ये वाला लंबाई जो है ना इसके क्या होता है बराबर होता है, ये वाला लंबाई किसके बराबर होता है इसके बराबर होता है, फिर ये वाला लंबाई किसके बराबर होता है ये वाला। ये बिंदु देख रहे हैं, ये वाला ये बिंदु, ये 4 बिंदु जो यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ से लंबाई इसका और इसका क्या होगा बराबर होगा, अर्थात ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बराबर। फिर देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, फिर ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बराबर, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तब हमें एक चीज इसमें ऐसे जब इस तरह का स्थिति आए तो एक चीज तो हम पढ़े थे, समझ गए ना, कि देखो क्या होता है कि ए बी क्या बोलेंगे ए बी, इस दोनों को जोड़ के ए बी और बट्टे में क्या प्लस क्या लिखेंगे डी सी, क्या लिखेंगे डी सी, फिर बराबर करेंगे, फिर क्या करेंगे बराबर करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया, एक बार ऊपर वाला जोड़ के और एक बार इधर वाला जोड़ के, फिर क्या लिखेंगे ए डी, क्या लिखेंगे ए डी, ये वाला ए डी और प्लस क्या चीज बी सी, क्या लिखेंगे बी सी। अब देखो इसके मान यहाँ भर दो, समझ ना, ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 देंगे, प्लस है तो प्लस, डी सी का मान कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर दिया है डी सी का। अब देखिए ए डी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान नहीं है तो नहीं लिखेंगे, समझ गए ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 6 5 कितना आ जाएगा 11, 11 बराबर क्या लिखेंगे 7 प्लस बी सी, और ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 11 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो आप लोग 11 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो है इसका लंबाई जो आ गया वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए आज की क्लास पे यहीं पे रहने दीजिए, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग दूसरे क्लास में मिलेंगे 6ठे नंबर सवाल से। अगर सेशन अच्छा लगे हो तो क्या करें सब्सक्राइब